बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि कप्तान के वो कौन से 5 सीनियर खिलाड़ी हैं जिसमें उनके 2 ओपनर भी शामिल हैं, जिनके बारे में ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जल्द पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उन 5 रहनुमाओं की जो राहें हैं वो पीटीआई से जुदा हो जाएंगी। एक तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर दूसरी ख़बर में आपको ये बताएंगे कि कप्तान ने आला अदलिया के कौन से 4 सीनियर जज साहबान की बात मानने से इनकार कर दिया है। ये क्या मामला है, इससे मुतल्लिक भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम तफसीलात हैं वो भी आगे चल के शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और ख़ान साहब को आखिरी ऑप्शन दिए जाने का माजरा क्या है, मामला क्या है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आजकल बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मौसम तो बहार का है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे ख़िज़ां का मौसम लगा है, जैसे पतझड़ का मौसम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए लग चुका है। क्योंकि 9 मई के इंसिडेंट के बाद जो कोर कमांडर के घर में जलाओ घराव किया गया, जो रावलपिंडी GHQ पे जाके हमला किया गया, वहाँ पे बलवा किया गया, जो मियांवाली के पाकिस्तान एयरफोर्स के वहाँ पे ऑफिस के बाहर हुआ, जो MM आलम का जो एक मॉडल था जहाज़ का, उसको जो है वो जला दिया गया। उसके बाद नाज़रीन तसलसल के साथ ये ख़बरें सामने आ रही हैं, बल्कि ख़बरें नहीं, ऐलानात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कि वो अपनी जमात को खैराबाद कह रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ रहे हैं। कल की ख़बरें तो आप नाज़रीन तक आ चुकी हैं कि कौन कौन सा पाकिस्तान का तहरीक-ए-इंसाफ का रहनुमा अपनी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर चुका है। आज नाज़रीन मलिक अमीन असलम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा डॉक्टर अमजद, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं और कभी इमरान खान साहब के तर्जुमान भी हुआ करते थे, इसके अलावा अब्दुल हई साहब, कैसर मकसी साहब, ज़हीरुद्दीन अलीज़ई साहब, अशरफ रिन साहब, यानी जनूबी पंजाब के 9 ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज इनके अलावा भी पाकिस्तान मतलब PTI के 5 ऐसे 6 से रहनुमाओं के नाम हमें पता चले हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, और इसे हम ज़राए का दावा कहेंगे। ये ख़बर नहीं, ये इम्कान ज़ाहिर किया गया है, और ज़रा ये दावा करते हैं कि जल्द आने वाले दिनों में जो परवेज़ खटक साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, असद कैसर साहब हैं। वैसे परवेज़ खटक साहब के हवाले से तो ख़बरें बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं कि ख़ान साहब उनसे नाराज़ हैं। असद कैसर साहब का नाम लिया जा रहा है, उनसे मुतल्लिक दावा किया जा रहा है, और असद उमर साहब जो कि तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और फवाद चौधरी साहब जो रिहा हो चुके हैं, ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन पिछले 48 घंटों से जब से उनकी ज़मानत हुई है मुकम्मल तौर पे ख़ामोश हैं, मंजर आम पे नहीं हैं। उनसे मुतल्लिक ज़राए हमें तो ये बता रहे हैं कि ये कन्फर्म है, लेकिन हम ये उनका दावा तसव्वुर करते हैं क्योंकि किसी दूसरे सोर्स से इस खबर की कन्फर्मेशन नहीं हो सकी। तो इम्कान कह लें या ये दावा कह लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये जो रहनुमा हैं, ज़राए बताते हैं कि ये भी आने वाले दिनों में एक एक करके, आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैराबाद कह जाएंगे या अपनी राहें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुदा कर जाएंगे। एक तो नाज़रीन ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी थी। दूसरी जो नाज़रीन ख़बर जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, जिसका मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया कि 4 सीनियर जजेस को जिनका ताल्लुक़ आला अदलिया से है, हाई कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से है, उन्हें इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। अब इस मामले का थोड़ा सा पस मंज़र भी आपके साथ पहले शेयर कर लें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज 18 मई है और आज नैब ने इमरान खान साहब को अल कादिर ट्रस्ट केस में, जिसमें इल्ज़ाम खान साहब पे यह है कि उन्होंने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ज़ाती फ़ायदा हासिल किया, खान साहब को ज़ाती हैसियत में बुला रखा था। ना सिर्फ खान साहब को बुला रखा था बल्कि बुशरा बीबी साहबा को भी बुला रखा था, और उस कॉल अप नोटिस के अंदर कुछ ऐसे सवालात भी थे जो मामला किसी और की तरफ ही जाने का इम्कान था। लेकिन खान साहब ना खुद पेश हुए, ना खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी पेश हुई। खान साहब ने तहरीरी जवाब जो है वो पहुंचा दिया नैब को अपने वकला के ज़रिए, जिसमें यह कहा गया कि नैब का जो तलबी का नोटिस दिया गया है वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है। नैब का कानूनी गैर आइनी है, तो लिहाजा मैं आपके सामने पेश नहीं होता। एक तरफ तो खान साहब ने ये प्ली ली जो वकला की तरफ से तहरीरी जवाब नैब के ऑफिस को भेजा गया। दूसरा मौक़िफ़ ये रखा गया कि चूँकि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है तो मुझे इंक्वायरी की कापी फ़राहम की जाए
और जवाब में कहा गया कि जो पहली आपने कॉपी मुझे दी थी इंक्वायरी की, वो मुझसे गुम हो गई है, उससे मैं गुम कर बैठा हूँ, तो लिहाजा नई कॉपी दें, नया कॉल अप नोटिस दें, तो फिर मैं पेश होने के हवाले से जो है वो फैसला करूँगा। अब ये जो नाज़िर खान साहब आज पेश नहीं हुए नैब के बुलाने के ऊपर, अब इसमें आप नाज़िरों को याद होगा कि जब से इमरान खान साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए थे, जिसमें बंदियाल साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे और मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, जिन्होंने ख़ास मेहरबानी की इमरान खान साहब पे उनकी गिरफ़्तारी को गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया। जैसा कि आज कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने कि इमरान खान साहब को रिहा करके एक नया असूल, एक नए पैरामीटर जो वाज़े किए गए कि अगर आपकी अदालत में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं है, तो तब भी अगर आपको अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर आपकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी करार पाएगी। वैसे मैं लतीफ़ खोसा साहब को नाज़रीन आपकी इजाज़त के साथ वो कुछ हक़ाइक़ बयान कर रहे थे एक चैनल के ऊपर, वो भी ज़रा करेक्ट कर दें कि लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे थे कि मेरे क्लाइंट को यहाँ से गिरफ़्तार किया गया तो उस पर कंटेम्प्ट का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया और फिर नैब के लोगों को अहाता अदालत में मेरे क्लाइंट को गिरफ़्तार करने के ऊपर अदालत से माफ़ियाँ मांगना पड़ी। तो वो मुकम्मल जो हक़ाइक़ थे वो नहीं बताए खोसा साहब ने, तो हम दोबारा से वो हक़ाइक़ आपके साथ शेयर कर लें। वो नाज़रीन मामला था पब्लिक एट लार्ज से चीटिंग का, अरबों रुपए आवाम से लूटे गए थे। उस बंदे की जो दरख्वास्त थी, जो यहाँ पे अहाता अदालत से नैब ने जिसको गिरफ़्तार किया, उसकी दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने समाअत के लिए फ़िक्स थी। अब ये 2 मुख्तलिफ़ केसेस चीज़ें हो गई, यानी वो जो बंदा यहाँ से नैब ने गिरफ़्तार किया उसका मुकदमा चीफ जस्टिस की अदालत में लगा हुआ था, लेकिन खान साहब जब वहाँ पे हाई कोर्ट में मौजूद थे, उनकी वो ज़मानत की दरख्वास्त जिसमें नैब ने उनको गिरफ़्तार किया था वो अभी तक खान साहब ने दायर ही नहीं की थी। तो पहले तो ये एक डिफरेंस मौजूद था। दूसरा नाज़रीन ये था, चलें इस डिफरेंस को कोई ना भी माने, वो जो सैफुर रहमान को, नैब के मुलज़म को नैब के लोगों ने यहाँ से गिरफ़्तार किया, उसे अदालत ने प्रोड्यूस करने का हुक्म तो दिया, लेकिन 2 दिन के बाद उसी मुलज़म को, यानी जो नैब की गिरफ़्तारी थी, अदालत ने जेन्युइन करार दिया और नैब के हुकाम के हवाले कर दिया उसी मुलज़म को। 2 दिन तक अदालत ने यह रखा कि चूँकि यह वाक़या हुआ है तो 2 दिन तक हम इसकी दरख्वास्त की समाअत करते हैं, तो समाअत करने के बाद फिर हम फैसला करेंगे कि गिरफ़्तारी इसकी नैब के हवाले करनी है, इसे नैब के हवाले करना नहीं करना। तो 1 दिन के वक्फे के बाद जब दोबारा उस केस की समाअत हुई, अदालत ने नैब के अफसरान के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई तो इनिशिएट की, लेकिन जो यहाँ से गिरफ़्तारी हुई थी उसको रिहाई में तब्दील नहीं किया, बल्कि मुलज़म को नैब के हवाले कर दिया कि नैब इसको लेके जाए, इसके से जाके अपनी तफ्तीश करे, अपनी तहकीकात करे। तो ये हक़ाइक़ दुरुस्त करवाने थे। अब जो मोहम्मद अली मज़हर साहब ने खान साहब से पूछा, जब यहाँ पे उनको पेश किया गया गिरफ़्तारी के बाद, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने खान साहब से कहा कि खान साहब आपने नैब के कानून को चैलेंज कर रखा है, लेकिन जब तक वो कानून मौजूद है वो इस रियासत पाकिस्तान का कानून है। आप आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, आप कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो फिर आप कानून को माने। और ये भी जज साहब ने कहा कि अगर आप इस कानून पे अमल दरामद करते, कॉल अप नोटिस के ऊपर अपना नैब के सामने पेश होते, तो आपको गिरफ़्तार नैब नहीं कर सकता था। तो आप ऐसा कीजिएगा, अब आपके पास कॉल अप नोटिस आया तो आप नैब के सामने पेश हो जाइएगा। यही बात बंदियाल साहब ने भी की, यही बात अतर मिनल्ला साहब ने की। और फिर जब खान साहब को ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी, तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने भी कहा खान साहब से कि मैं तहरीरी ऑर्डर भी कर रहा हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि नैब बुलाए तो आप पेश हो जाइएगा, बसूरत दीगर फिर आपकी ज़मानत कैंसिल होगी। तो खान साहब आज जो है चारों जजेस के कहने के बावजूद 3 रुकनी बेंच के 3 जजेस, बंदियाल साहब, अतर मिनल्ला साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब और हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, बल्कि 5 जजेस, उसमें खातून जज भी हाई कोर्ट की शामिल थी, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा। तो 5 जज को खान साहब ने इनकार कर दिया और आज नैब के दफ्तर में पेश नहीं हुए। तो अब लग ही रहा है कि इस केस में ज़ाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन कर दी गई है। तो या तो नैब जो है वो खान साहब को हो सकता है कि दूसरा कॉल अप नोटिस जारी करे कि आप दूसरी मरतबा आएँ, दूसरा आपको नोटिस जारी करते हैं, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि खान साहब ने हाई कोर्ट के फैसले की वायलेशन भी कर दी है। तो हो सकता है कि नैब जो है वो खान साहब की ज़मानत की मनसूखी के लिए, कैंसिलेशन के लिए वो मुतलका फ़ोरम से रजू करें। और इस केस में नाज़िर मुतलका फ़ोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है, क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि जिस अदालत से ज़मानत होती है उसी अदालत में मुलज़म की कैंसिलेशन के लिए मुतलका जो इदारा है वो रजू करता है। तो ये डेवलपमेंट भी हो सकती है। आज खान साहब जिस तरीके से और उनकी बिशरा बीबी जो अहलिया हैं वो नैब ने पेश नहीं हुए, तो उन्हें दूसरा तलबी का नोटिस भी नैब की तरफ से हो सकता है, या खान साहब की और बुशरा बीबी की ज़मानत मनसूखी के लिए नैब जो है मुतलका हाई कोर्ट से भी रजू कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि खान साहब को ऑप्शन आखिरी ये दिया गया है कि या तो मिलिट्री कोर्ट या फिर बैरून मुल्क चले जाएँ। तो नाज़रीन मेरे जो सोर्सेज के साथ बात हुई है, मेरा तो कोई सोर्स इस बात को कन्फर्म नहीं कर रहा
कि खान साहब को बाहर जाने का, पाकिस्तान छोड़ने का, बैरून मुल्क जाने का कोई ऑप्शन दिया गया है। बल्कि मेरे ज़राए तो कहते हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, अब खान साहब को उन्हें पाकिस्तान में रह के फेस करना पड़ेगा। और इस खदशे का भी इजहार किया कि खान साहब की यहाँ पर जो स्पीचेज़ हैं उसमें खान साहब ने जो इंस्टिगेट किया, जो तकरीरें की सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उसका ये नतीजा है अगर खान साहब को ये ऑप्शन दे दिया गया कि आप बैरून मुल्क चले जाएँ, डिपेंड करता है कि खान साहब मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन ज़रा ये कहते हैं कि अगर खान साहब मान गए तो खान साहब बैरून मुल्क जाके इंटरनेशनल मीडिया को किस तरह से वहाँ पे इंटरव्यू दे के एक्सप्लॉइट करेंगे सारी सूरत हाल को, तो उसका भी इदारों को मुकम्मल तौर पे जो है इस बात का एहसास है। तो ये नहीं कोई ऑप्शन खान साहब को दिया गया कि वो बैरून मुल्क चले जाएँ। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया कि अगर खान साहब के हवाले से इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आता है कि जो हमला हुआ, जो 9 मई के वाक़यात हुए, उसमें खान साहब भी शामिल थे, क्योंकि अब तक की वो ज़रा बताते हैं कि खान साहब उकसाने में शामिल हैं, तो अगर वो आया तो खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, तो ये किसी किस्म की रियायत जो है वो नहीं की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, खान साहब की जो पार्टी तितर बितर होती नजर आई, उस पर खान साहब ने एक ट्वीट किया, वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था लेकिन वो मुझे भूल गया। लेकिन यहाँ पे नाज़रीन एक और चीज़ भी आ गई। खुर्रम शेर ज़मान जो सिंध से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से, उनका जो रेस्टोरेंट है उनके ख़िलाफ़ महकमा एंटी जो इंक्रोचमेंट है, तजावज़ात वाला, उसने एक्शन शुरू कर दिया है, ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा सरकारी लैंड है वो उनसे खाली करवाई जा रही है। और ज़रा ये बता रहे हैं ये जो पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं पंजाब से, जनूबी पंजाब से, अब ये सबसे मौसर जो चीज़ें इस हवाले से ख़बरें सामने आएंगी वो KPK से और सिंध से सामने आएंगे कि ऐसा ऐसा जो लोग हैं वो खान साहब की जमात को खैराबाद कहते जाएंगे। अब ये नाज़रीन आप ये देखें कि ये मकफ़ात अमल है कि 2018 से पहले जो खान साहब को जिस तरीके से बनाया गया और दीगर सियासी जमातों से बंदे तोड़ के जिस तरीके से अब शामिल किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अब लगता है कि वो जहाज़ जो चला था खान साहब की जमात बनाने के लिए, अब वो जहाज़ जो है उसने उल्टी उड़ान भर ली है, और जो उस जहाज़ में बैठ के, उस फ्लाइट में बैठ के PTI में आए थे, अब वो उसी जहाज़ में बैठेंगे और जहाँ जहाँ से आए थे उन्हें उसी जगह पे जो है वो लैंड करवाया जाएगा, उसी जगह पे जो है वो उतार दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन बज़ाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी अहम ख़बर, एक वजाहत आपके साथ हमने शेयर करनी थी, वो नाज़रीन ये है कि पिछले व्लॉग में बताया कि जो कोर कमांडर, हमारे आपके साथ खबर शेयर की थी, जो कोर कमांडर लाहौर है, उनके ख़िलाफ़ जो उमर अज़हर साहब का ट्वीट था, हमने तो वो ट्वीट ही शेयर किया था, हमारी अपनी खबर तो थी नहीं। लेकिन उसमें ज़रा ने कहा कि आपने बताने में ये थोड़ी सी गलती की है कि आपने कहा कि कोर्ट मार्शल, और हमने उसकी तस्दीक की, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से नहीं थी, बल्कि ज़रा ने कहा कि जो कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल से पहले एक इंक्वायरी होती है, उस इंक्वायरी में अगर कोई चीज़ें सामने आती हैं तो फिर मामला कोर्ट मार्शल की तरफ जाता है। बराह रास्त जो है, जो कहा जा रहा है कि लाहौर के कोर कमांडर का कोई कोर्ट मार्शल 20-25 दिन का शुरू कर दिया जाएगा, उनका पहले महकमाना इंक्वायरी होगी, उसमें अगर सबस्टांस आया जितने भी लोगों के खिलाफ, उन सब के खिलाफ इंक्वायरी होगी, फिर अगर उसमें अगर कोई मवाद आया तो फिर मामला जो है वो कोर्ट मार्शल की तरफ जाएंगे। तो ये एक थोड़ी सी वजाहत थी, ये भी आपके साथ करना थी। बाकी अगले व्लॉग में भी कुछ अहम खबरें हैं, वो फिर अगले प्रोग्राम में ही बात करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।